नमो आर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोहिषपिशाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वंदे तुषविसिद्धे धूमचल मनोभवम गतिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ी मणिमो सुध केवली वणिदम। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। श्रीमत् परम गंभीरम स्याद्वादयामो गुलांछनम जिया त्रिलोकनाथस्य शासनम जिन शासनम अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। ससरनायक देवादिदेव महावीर भगवान की जय। श्री नेमिनाथ भगवान की जय। जीवो चरित दंसन नानठ दो तमी ससमयम जान उगल कम प्रदेश ठिदम चतम जानी पर समयम। समय सार को समझना है, लेकिन समय सार को समझने के पहले समय क्या है ये समझा रहे हैं। जैसे निज देव को जानना है, लेकिन निज देव को जानने के पहले निज देव को दिखाने वाले जिन देव को जानना है। थोड़ी सी आवाज़ अगर बढ़ सके तो बढ़ा दो इसकी, बाकी दिशाएदारी कर देना है। जिन देव को क्यों जानना है? जानना तो निज देव को है ना, पर निज देव को दिखाते कौन है? कि जिन देव दिखाते हैं, जिन राज स्वामी मिले तो चैतन्य स्वामी मिल जाएगा। समय समझ में आया और समय सार समझ में ना आए कैसे हो सकता है? क्योंकि भव्य समय को समझता है तो समय सार के लक्ष्य से समझता है। समय को समझने के लिए समय को समझते काल में एक ही लक्ष्य, मुझे समय सार पर पहुंचना है। भगवान समय सार की बात कर रहे हैं। शिष्य कह रहा प्रभु समय क्या है? मुझे पहले सार जब निकाल पाऊंगा जब समय मिल जाएगा। मुझे सार निकालना है, समय में से सार। सुबह के याद कर लो, सट आवश्यक यदि समय है तो निज आवश्यक निज एक भाई समय सार है। समय को जानो तो समय सार समझ में आ जाएगा। हाँ, तुम अपनी जगह बैठ जाओ। बैठ जाओ, जा बैठे बैठ जाओ। समझना समय नहीं है, समाना समय में नहीं है, समाना तो समय सार में है। और समय सार में समाने के लिए अभी अधूरा वाक्य बोल गए। समझना समय नहीं है, अकेला समय नहीं समझना, अकेला समय नहीं समझना।
समय को ऐसे समझना कि समय सार निकाल लो। आगम की ऐसी दृष्टि हो कि आप अध्यात्म निकाल लो। अध्यात्म की दृष्टि समय सार की है। समझा आचार्य महाराज समय को रहे हैं तो क्या कहते हैं, देखो प्रभु समय क्या है। तब आचार्य परमात्मा समय को दर्शाते हुए कहते हैं, जीवो चरित दंसन नानठ दो तमें ससमयम जान। आपको गर्मी लगे उधर ही बैठ जाओ। पुगल कम प्रदेश ठिदम चतम जान पर समयम। क्या कहते हैं, समय वह है, समय समय सार, स्वय समय और पर समय। अगर आप अनुशीलन का अवलोकन किया, आपने देखा, स्वाध्याय किया तो देखा होगा डॉक्टर साहब ने खोला, समय सार ध्येय है, समय ज्ञेय है, स्वय समय उपादेय है, पर समय हेय है। याद रह जाएगा। थोड़ा विषय समय सार का चल रहा है गंभीर ने आप लोगों के बीच के। समय सार ध्येय है, तो समय सार जो ध्येय है तो उसके लिए समय वह ज्ञेय है और स्वय समय उपादेय है और पर समय ही है। समय को परिभाषित करते हुए अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, किसका नाम समय है। समय तो मत को भी कहते हैं, काल को भी कहते हैं। समय, मत, पदार्थ, सिद्धांत, काल, इन सबको, क्षय द्रव्य को समय कहते हैं। समय का अर्थ भी है, अर्थ को मतलब क्षय द्रव्यों को समय कहते हैं। लेकिन यहां जब समय सार की बात करते हैं तो जो जाने और परिणमन करे, सम आए, एक साथ ही जाने और परिणमन करे। दो बात करेंगे इस टीका में, समय, स्वय समय और पर समय। दूसरी गाथा है समय, स्वय समय और पर समय। पहले समय की विशेषता बताइए। और समय में किस समय की बात करिए, जीव नाम का समय। जैसे कि अपन ने मंगलाचरण में कहा था, देखो मंगलाचरण जो था ना, पेज नंबर 2 पर लिया था, शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रयागम गाए, मत सिद्धांत रु काल वेद त्रय नाम बताए। इन आदि सोवे अर्थ समय बच के सुनिए बहु, अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनऊ सऊ। ताते जो सार्विन कर्म मल शुद्ध जीव शुद्ध न कहे, इस ग्रंथ माई कथनी सबई समय सारे बुध जन गए। कौन कौन से अर्थ, शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय, ज्ञान को भी समय हैं, और मत, सिद्धांत और काल, काल मतलब टाइम, इनको अब इनमें इत्यादि अर्थ बताएं। और इनमें सार क्या कहा कि इनमें जीव जो समय है वो सार है। जीव नाम का जो समय है वो सार है। तो उस जीव समय की बात कर रहे हैं दूसरी गाथा। तो जीव समय को विवक्षा करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं
कि एक ही समय में जाने और परिणमन करे। क्या कहा? एक ही समय में, मूल विषय 9 पे, जाने सम आए, तो एक ही समय में जाने और परिणमन करे, उसका नाम समय है। भगवान, मैं दोहरा रहा हूं, पूरा विषय समझ लो। भगवान जाने और परिणमन करे, जाने और एक ही साथ, सम आए, दो आ गए ना, सम और आए। आए धातु के 2 अर्थ किए, बोलो टीका रट जाना चाहिए इतने दिनन में। तो परिणमन जाने के अर्थ और जानने के अर्थ, जाने और जानने के अर्थ, और सम मतलब एक साथ, एक साथ जाने और परिणमन करे। क्या करे? एक साथ जाने और परिणमन करे, बराबर बराबर समय। अब कहते हैं भगवान जो जाने और परिणमन करे, यह सो समय वो किसके कारण रहता है? तो भगवान बोले वो सत्तावान है। पहली विशेषता, 5 विशेषता बांट चुका हूं, छठी लूंगा। पहले बोले उसको, उस किसके कारण से है? कि उसकी सत्तात्मक है। वो सत्तात्मक है कि महाराज उसमें कुछ परिवर्तन होता होगा कि हाँ, कि कौन करता है? कि उसकी उत्पाद व नाम का कार्य, कि महाराज वो उत्पाद के कारण से निरंतर परिवर्तनशील होता होगा, तो पूरा ही बदल जाता होगा कि नहीं, उसमें ध्रुव शक्ति है। तो सत्ता स्वरूप है। सत्ता मतलब उत्पाद व्यय से सहित है, यानी उसको अपनी ध्रुवता को टिकाने के लिए भी किसी पर सत्ता में नहीं जाना। मैं टिका हूं तो किसी पर सत्ता के कारण नहीं टिका, मैं टिका हूं तो मेरी ध्रुव सत्ता से टिका। मेरी जो सत्ता है वो पर के कारण नहीं, स्थायीपना भी, और मेरे अंदर जो भी परिवर्तन होगा वह परिवर्तन भी कोई पर नहीं कराएगा, क्योंकि मेरे अंदर ही उत्पाद व ध्रुव्यत नाम की शक्ति। देखो आपको थोड़ा सा यहाँ की भाषा कठिन लगेगी, मैं यहाँ से बाद में बाँचूंगा, भावार्थ ले रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिया? भावार्थ के जो बोल चल रहे थे। जीव पदार्थ उत्पाद व ध्रुवमयी सत्ता स्वरूप है, ठीक है ना। देखो भावार्थ में 1 2 तीसरी लाइन, आप लोग पहली बार आए हो ना, बैठे तो आपको थोड़ा सा समझ में आए जितना उपयोग। कहते हैं जीव पदार्थ उत्पाद व ध्रुवमयी सत्ता स्वरूप है। सत्ता स्वरूप है, काम किसके कारण टिका है? पर सत्ता के कारण तेरी सत्ता नानात। काहे को तू पर सत्ता में जाता है? ज्ञान के लिए, सबके लिए, प्रभुता के लिए, मुझे कछु बदलना है, मुझे क्या करना, पर सत्ता में भटक रहा है। प्रभु तेरी सत्ता तेरे कारण है, तेरी ध्रुव सत्ता ऐसी है कभी चेंज नहीं होगी, और तेरी उत्पाद व नाम की जो सत्य है वो निरंतर बदलेगा, लेकिन किसी दूसरे के कारण नहीं। देखो क्या कहा, फिर देखो शब्द आचार्य देव कह रहे, जे जीव पदार्थ उत्पाद व ध्रुवमयी, मई मतलब उसमें सत्ता स्वरूप है। अब सत्ता स्वरूप है, स्वयं से स्वयं की सत्ता है, किसी दूसरे के कारण से ये सत्ता नहीं है। प्रभु तेरी सत्ता स्वयं से है, तेरे अंदर जो परिवर्तन होगा वो भी तेरे से ही होगा, और तेरा ध्रुवत्व रहेगा वो तेरे से होगा, इसलिए मुझे कोई भटकने की जरूरत नहीं है। महाराज ये उत्पाद व ध्रुव सत्तामयी जो परमात्मा है, बोले हाँ, तुझे कैसा है, कैसा है, इसको पहचाने कैसे? बोलो दूसरा विशेषण क्या दिया था? भावार्थ में से बोल दो। दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है, और मूल में तो कितना अच्छो तो मूल में से बोलो, मूल में क्या था बोलो? हाँ देखो, मूल की लाइन बोलियो, देखियो। अरे जिसमें से बताओ कहाँ पर? ये परिणाम कहने से खंडित नहीं है आपको। जीव चैतन्य स्वरूप से 1 2 3 लाइन के बाद, जीव चैतन्य स्वरूप से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मूल में है कैसा है लक्षण?
कहीं भटक नहीं जाए। नित्य हमेशा प्रकाशमान निर्मल स्पष्ट, और क्या चाहिए तो जी? ज्ञान दर्शन ज्योति स्वरूप है। मतलब एक साथ परिणमन करता है और जानता है, परिणमन करता है और जानता है। उसकी सत्ता किस रूप है कि परिणमन करते हुए ध्रुव रहता है और ध्रुव रहते हुए परिणमन करता है। कि महाराज वो परिणमन करते हुए ध्रुव रहता है और ध्रुव रहते हुए परिणमन करता है, ये तो प्रत्येक द्रव्य में है। कि नहीं, ये दर्शन ज्ञानमयी है, इसकी ज्ञानमयी ज्योति हमेशा है, स्पष्ट है, पर के अवलंबन की इसको जरूरत नहीं है। कि महाराज क्या कि जी अकेला यही इसका गुण है कि और भी कुछ है इसमें? कि सुन भैया, ये जो एक दिखाई देता है ये अनंत धर्मों के साथ व्याप्त है। तीसरी विशेषता क्या दे दी? अनंत धर्मों के साथ व्यापे, ऐसा तेरा परमात्मा तत्व है। अनंत धर्मणस तत्वम। तो कह रहे कैसा है? कहते अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है। ये कैसा द्रव्य है? ये अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है। अनंत धर्म स्वरूप है मतलब इसमें अनंत अच्छाइयां हैं। फिर कहा चौथे नंबर, द्रव्य होने से वस्तु है इसी के साथ में। महाराज ये अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है, तो ये है कैसा? कि पूरा द्रव्य है। कि पूरा द्रव्य है तो वो पूरा द्रव्य होता कैसा है? कि गुण पर्यायवान है, चौथा विशेषण। और पांचवा कह दिया सुपर प्रकाशक है। चैतन्य राजा सत्ता स्वरूप होने से मुझे अब किसी भटकने की भार में जरूरत नहीं है। दर्शन ज्ञानमयी होने से मैं दर्शन ज्ञानमयी हूं तो पर से हट गया, और मुझे वो नित्य है, हमेशा है। तीसरे नंबर क्या बताया? बोलो, बोलते चलो, कोई बात नहीं, आने दो आवाज। तीसरे नंबर क्या बताया? अनेक धर्मों का अधिष्ठाता है, कहीं भटकना, बाहर में नहीं जाना। चौथे नंबर बताया, हाँ, एक धर्मी में व्याप्त कितने धर्म? अनंत। पांचवें नंबर सुपर प्रकाशक है। अब छठा बोल बताते हैं उसका, वो अपन यहीं से बांचते हैं। पहले पांच हो चुके हैं, छठी विशेषता ये हो गया था। और भाई अन्य द्रव्यों के, महाराज बोले इतने द्रव्य हैं? बोले कहाँ हैं तो सही, बे कहीं इसकी सत्ता में मिल गए तो क्या होएगा? आकाश द्रव्य कहीं आकर के और मेरे जीव के साथ मिल गया, कहीं पुद्गल मिल गया, कहीं काल द्रव्य मेरे जीव के साथ मिल गया, तो कहोगे मेरो महाराज आप तो ये बताओ मैं बचूंगा कैसे? बार बार पुद्गल एक जड़त्व अपना कार्य करता है, मैं जड़ से कैसे भिन्न पड़ पाऊंगा? और आकाश तो बड़ा विस्तार वाला है, और धर्म अधर्म भी सब जगह फैला हुआ है। इस छह द्रव्यों से मैं अलग हो सकूं ऐसा, पांच द्रव्यों से मेरी अलग कौन सी सत्ता है जिससे मैं अपने को पहचान सकूं? और छह द्रव्यों से अलग होने के लिए वे चेतना स्वरूप हैं, तो उनकी चेतना और मेरी चेतना, उनकी चेतना उनमें है और मेरी चेतना मेरे में। इस प्रकार से अन्य जीवों से ही भेद ज्ञान कराया, पर यहाँ पांच द्रव्यों से भेद ज्ञान कराने की बात कहते हैं। कौन कौन से पांच द्रव्य? छह डाला जी में से बोल दो, सो आपको इस वाली लाइन की समझ में आ जाएगा। बोलो, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन न्यारी है जीव चाल। ये वाला बोल का भाव लिखा कहाँ? छह डाला जी में। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन न्यारी है जीव चाल। पुद्गल की चाल, बीमार हो गया कौन की चाल चल रही? गर्मी लग रही कौन की चाल है? सर्दी लग रही कौन की चाल है? पाप का उदय आ रहा कौन का है? पुण्य का उदय आ रहा कौन का है? बोलो, पुद्गल। धर्म अधर्म काल, पुद्गल नव आकाश, इन न्यारी है जीव चाल। जीव चाल मतलब जीव का स्वरूप। तो जीव का स्वरूप इन सब से निराला है। तो क्या है जीव का स्वरूप? ये लेते हैं।
और देखो और लो, मैं इसको बाँचूं बाद में, ताकि पहले आपने जो जो स्वाध्याय किया उसको याद करा। धर्मादिवे मेरे नहीं उपयोग केवल एक में। और याद करो इसमें से, जिनसे वेद ज्ञान में षड्द्रव्यात्मक विश्व के व्यक्त है, मैं उससे न्यारा होने से अव्यक्त हूँ। और जे इन सबसे निराला धर्मादि वे मेरे नहीं, कहे क्यों मेरे नहीं है, मैं कैसे निराला हूँ? ये जीव की सत्ता कैसी है, समय कैसा है, जीव समय कैसा है कि जीव समय सुनो सत्ता स्वरूप है। जीव समय कैसा है कि उत्पाद वहमयी है कि जीव समय और कैसा है महाराज? बोलो क्या दर्शनमयी है। और जीव समय कैसा है कि अनंत धर्म वाला है। और जीव समय कैसा है कि गुण पर्याय वाला है। और जीव समय कैसा है सुपर प्रकाशक है। और जीव समय कैसा है कि सबसे न्यारो है। कि महाराज तो वो जीव समय पुद्गल जैसा हो, तो वो धर्म द्रव्य जैसा। हाँ बोले पुद्गल जैसा कैसे होगा? बोले पुद्गल द्रव्य तो रूप ही है। अच्छा तो महाराज फिर तो आकाश जैसा होगा। क्यों? क्योंकि आकाश तो आरूपी है, धर्म नहीं है। वो तो आकाश से न्यारा, काल से न्यारा, धर्म पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सबसे निराला निराकाश भगवान चेतना का नाथ है, उसकी बात करते हैं। तो उसका बता रहे, कहते हैं और भाई अब विषय पे देखो ग्रंथ जैसे देखे थे मैं। और भाई अन्य द्रव्यों के जो बोलो क्या बोले? और भाई मतलब कौन? बोलो जीव नाम का जो पदार्थ है या जीव नाम का जो द्रव्य है भाई कैसा है? अन्न और वह दूसरा नहीं, वह अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण है। विशिष्ट गुण को कहते हैं उसी का हो, उसी में पाया जाए, उसका नाम क्या है? विशिष्ट गुण। जैसे लौकिक को धारण दे रहे, मिश्री का विशिष्ट गुण क्या है और नमक का विशिष्ट गुण क्या है? मिठास। और नमक का विशिष्टपना क्या है? खारापन। और तुम्हारा विशिष्टपना क्या है? मेरा शरीर देख नहीं रहा कितना अच्छा है। हाँ मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ। कि पागल है तू, क्योंकि ये किसका विशिष्ट गुण है? पुद्गल का है। और पुद्गल की विशेषता तू अपनी मान रहा है। पुद्गल तो कबों कहता नहीं है देखो मैं जानने देखने वाला हूं, और तू जबरदस्ती पुद्गल के गुणों को अपने मानता है। तो विशिष्ट गुण क्या है? तो कहते हैं अन्य द्रव्यों के विशिष्ट गुण, यानी अवगाहन, आकाश द्रव्य का विशेष गुण। अवगाहन मतलब जगह देता है, गति गमन करने में निमित्त। कौन का विशिष्ट गुण? धर्म द्रव्य का। ये भाई ये तो लघु सिद्धांत प्रवेश का किए हैं, बालवोत किए हैं। जे तुम ही लोग पढ़ के नहीं बैठोगे तो समय सार कैसे पढ़ाएंगे? गति, स्थिति, अधर्म द्रव्य, वर्तना हेतुत्व, काल द्रव्य। तो अवगाहनत्व, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, रूपित्व, पुद्गल। समझे? उसके अभाव के कारण क्या लिखते हैं? उसके अभाव के कारण। किसके अभाव के कारण? कि अवगाहन पने का अभाव। अब सुनो, हम आकाश का सद्भाव अपने में कैसे मानते हैं? इन्हीं जगह हमने दई, इन्हें जब जरूरत पड़ी थी तो हम नहीं दो तो अपने जगह। हाँ हमने ही बिठाए इन्हें, हमने कहूँ मना नहीं करी, इनको जगह हमने ही दे रखी है। क्या मान रहा है तुम अपने को? जगह देने वाले कौन है? आकाश। और तुम क्या मान रहे हो? हमने जगह दी, तो हमें तुम्हें तो आकाश हो ना, तो अपने को आकाश रूप मान रहे। भैया वह जी आ नहीं रहे थे, हमने कहा चलो कठिन हो तो उन दो का दिक्कत है, हमें नहीं लाए। नहीं वो लाए, बोले भाई वो अपनी योग्यता से आया। कि योग्यता से आया वो ठीक है, नहीं निमित्त तो हम हैं। सही है ना? कैसे बिठाते हैं? वैसे थोड़ी आ रहे थे, हम ही तो लाए इनको। वैसे नहीं आ रहे थे, जा रहे थे जैसा। अरे चलो जो समझ में आएगा अपन देख लेंगे, निमित्त तो हैं हम। क्या मान रहे हो? कौन सा गुण मानने लगे अपने को? तुम गति का निमित्त रूप तो धर्म द्रव्य है,
तू अपने को ऐसा लगता है, तू अपने को धर्म द्रव्य मानता है, तो अपन ऐसा लगता है पुद्गल तो अपन मानत, अपन धर्म द्रव्य रूप अपने को कैसे मान लेते हैं? धर्म द्रव्य की क्रियापन क्यों मानते हैं? आकाश द्रव्य को अपने को कैसे मानते हैं? तो ये ऐसे मान लेता है। अब आगे को है अधर्म द्रव्य, वह ये रोक थोड़ी रहे थे, रोक तो ही रहे थे। अरे भाई साहब क्या बात करते, रोक रहे थे, वे अपनी योग्यता से रोके। सच्ची बात है, योग्यता से रोके, लेकिन हम निमित्त तो हम हैं, तो योग्यता से रोके उसका उपादान, और निमित्त कौन है? अधर्म द्रव्य। और मान ना तू उपादान ना निमित्त, दूर का है। और क्या मान रहा? अगर तू अपने को निमित्त पने भी मानता है तो धर्म द्रव्य को अपना मान रहा है, अधर्म द्रव्य को रोकने में। हमने रोके वैसे ये चले जाते, हमने कहा बैठ जाओ, 15 मिनट और बैठ जाओ, 10 मिनट और बैठ जाओ, अरे हो जाता भाई, हम रोक रखे थे, कब मान रहे तुम अपने को? तो जी भाई जी उसके गुण हैं, मैं इसको खुलासा कर चुका हूं वैसे। अब वो तो इसलिए कि आप लोगों को ये दोबारा धोर जाए। जब भी छह द्रव्य की चर्चा करी होगी, बोलो पहली बार कर रहे हैं जी, नहीं कर रहे हैं ना, कई बार बता चुके इनको। तो कहते हैं लेकिन भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? कब भूल जाते हो? दोहराते नहीं हो, बराबर है, इसलिए भूल जाते हो। कैसे भूल जाते हो? कि ये पढ़ा देंगे, दोहराते रहेंगे, फिर भी भूल जाते हो। क्यों? अबे भी यही कहो हम इलाज चलाक, अबे भी यही भूल भैया बनी होगी, हमने तो जगह थी। अबे भी यही मानोगे जिस पर सस्गंध मरने वाले हम ही हैं। सूक्ष्म ज्ञान में भूल जाना कोई बात नहीं है, वो तो कर्म की दशा है, हमें भी क्या याद रह पा रहा है। लेकिन दृष्टि में सदा याद रहना चाहिए, सठ द्रव्यात्मक विश्व गे है, मैं उससे न्यारा हूँ। ये सब परिणमन चल रहा है छह द्रव्यों का, ये सब परिणमन चल रहा है पुद्गल आदि का। ये मेरा विशिष्ट गुण कहाँ है कि मैं रूप को परिवर्तन कर दूं, मैं रस को परिवर्तन कर दूं, मैं गंध का परिवर्तन कर दूं, मैं वर्ण का परिवर्तन कर दूं। ये मेरे रूप कहाँ हैं और मैं इनका परिवर्तनशील हूँ, कहाँ से हुआ? ये भाई ये भूल जाने का नाम भूल है, ये अनादि की भूल है, यही मिथ्या संसार का मूल है। ये भूल ना हो तो मूल संसार ना हो भाई। तो भगवान कहते हैं देखो, अवगान, गति, स्थिति, वर्तना, हेतुत्व और रूपित्व, उसके अभाव के कारण और असाधारण चैतन्य रूपता स्वभाव के सद्भाव के कारण, क्या कहते हैं? अब इसका तो इन सब का तो है अभाव। किन किन का अभाव है बोलो? बताओ। अवगानत्व का, गति हेतुत्व का, स्थिति हेतुत्व का, वर्तना हेतुत्व का, रूपित्व का, इनका सबका क्या है? अभाव। अपन ने समय सार शुरू करो तो उसी को हमने शुरू से लिया है। पहले 15 से लिया था, 38 तक पहुंच गए थे कुछ यहाँ, और अब दोबारा शुरू किया यहाँ हैं। तो कहते हैं यहाँ ये रूपित्व का उसके अभाव के कारण, पांचों के अभाव के कारण, अभाव के कारण और असाधारण चैतन्य रूपता स्वभाव के सद्भाव के कारण। देखो थोड़ा सा विषय से विषयांतर इसलिए हो रहा है, समझ में भी ना आए तो बड़े विशुद्धता से सुनो, भक्ति से सुनो। हम जानते हैं गंभीर विषय, आते ही बैठ गए, गर्मी को समय, समझ में ना आए। एक अम्मा जी है थी, सास ऐसी पढ़त रहती हैं, ऐसी पढ़ी लिखी नहीं है थी, ऐसे दिखत रहती। वाह वाह, जय हो जय हो। अबे रखी सट खंडा में जो सास मिल जाए, ये पूरा होगा अपनो, अपने कोई सुनाए वार हो रहे ना, तो फिर अपने देखा था, वाह कितनी अच्छी है जनवाणी, देव कितनी अच्छी। अब कोई इनका अम्मा जी तुम पढ़ी तो नहीं हो, तुम जी ग्रंथ भैया आप कोई सुनाते नहीं, दर्शन करते हैं हम तो दर्शन कर ले, जिनवाणी के दर्शन करना। वो ही बोला कि अरे हमने पहले इन आँखन से इनको पढ़ो नहीं था, आज धूप तो देख लें। अब क्या होगा? बिना पढ़े विद्या निकलेगी इस बिना से। टोडरमल जी ने क्या लिखा याद है? जिनको विशेष समझ में नहीं आता लेकिन जब सुनते हैं उनको क्या होता है? वे भी उससे पुण्य बंध का बंधो करते हैं।
ऐसा ऐसा लिखा है, मूल में देख लेना। कहते हैं देखो, विशिष्ट अवगान स्थिति वर्तना हेतु रूपित्व, उसके अभाव के कारण मैं किसी को जगह नहीं दे सकता, मैं किसी को रोक नहीं सकता, मैं किसी को गमन नहीं करा सकता, मैं किसी का परिवर्तन नहीं करा सकता, मैं ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये सब का मेरे में अभाव है। ऐसा तुम्हें याद रह जाए तो ये याद है। समझ में आया? मैं देखो शुरू से देखो, मैं जगह देने वाला नहीं, मैं गति कराने वाला नहीं, मैं ले जाने वाला नहीं, मैं रोकने वाला नहीं, मैं परिणमन कराने वाला नहीं है, और मेरा ये रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, ये मेरे नहीं, क्योंकि ये इन सब के अभाव के कारण, इन सब का मेरे में क्या है? अभाव है। तो मैं कौन हूँ? असाधारण। असाधारण मतलब इनमें कोई में नहीं पाया जाए, ना तो ये आकाश में रहे वो, ना जा अपन में ऐसा होना चाहिए कि अपन सबसे न्यारे हों। चैतन्य का असाधारण पना क्या है? अरूपित्व असाधारण पना नहीं है, क्योंकि उन चारों में पाया जाता है। अब मेरा असाधारण मतलब जिससे मैं छट जाऊं सबसे, सभी पांचों द्रव्यों से न्यारा पड़ जाऊं, पर द्रव्य से न्यारा पड़ जाऊं, उसका लक्षण बता रहे। हटाओ सबको, जैसे वो बहुत सारी चीज़ों में मिश्री मिली हुई है। अब आप कैसे पहचानोगे? व्यंजन 4-5 चीज़ें मिली हैं उनमें, देखो जाओ मिश्री है क्या, तो कैसे पहचानोगे मिश्री को? बोलो जल्दी। मिठास, सब्जी में 50 चीज़ डाली हैं, आप कैसे पहचानोगे नमक है कि नहीं है? खारापन, ऐसी इन सब के बीच में अपने को कैसे पहचानोगे? इन सब से अपने को हटाओगे कैसे? कि मेरा साधारण किसी में नहीं है, किसी में नहीं। नादान है पुद्गल के असाधारण गुणों को अपने मान बैठा है। चलाना रूप गंध रस, हम पतले हो गए, हम मोटे हो गए, हम ठीक है, अब तो शरीर, अब तो पहले काले काले हो गए थे, अब तो ठीक नहीं करे यार, खा के कहता है सब याद है, ये तो हो पढ़ो पढ़ा हुए। अरे तूने कहा पढ़ा? पुद्गल के असाधारण गुणों को अपना माना है। तेरा असाधारण गुण जो किसी में नहीं है, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है महाराज जो कोई में नहीं है? मेरी ऐसी क्या विशेषता है? चैतन्य रूपता स्वभाव। ये जीव नाम का समय कैसा है? चैतन्य रूपता, चिद्रूप हमारा है, सबसे वो न्यारा है, बस जानन देखन आरा, मंगलमय मंगलकारा है, वो सबसे न्यारा है, चिद्रूप हमारा है, वह सबसे न्यारा है। अरे वर्ण रस अरुगंधाद के रूपी पुद्गल में पाए, ओ गति हेतु स्थिति हेतु अवगान बरतना उनमें पाए, वे सब द्रव्यों से न्यारा चिन्ह मात्र हमारा है, बस जानन आ रहा है, चिद्रूप हमारा है। रंग हमारा नहीं है, रूप हमारा नहीं है, शब्द हमारे नहीं है, चिद्रूप हमारा है। कैसे रूप अपना माना? अपने को रूप वाला कैसे मान ले? ये शब्द निकल रहा है ना, कितने अच्छे आ रहे हैं, मैं ही तो बोल रहा हूँ ना। शब्द हमारे हैं ना, गंध हमारा है, चिद्रूप हमारा है। चिद्रूप मतलब चैतन्य रूपता। ये हमारे शब्द थोड़ी हैं जो हम जो बोल रहे हैं, और ये शब्द तुम्हें लगे ही नहीं रहे। अगर कोई खराब शब्द बोले ना तो ये शब्द हमको नहीं लगते, लेकिन कुछ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसने अपने को चिद्रूप देखा है उसको चिद्रूप के शब्द लग जाते हैं, और जिसने अपने को जड़ देखा है उसको जड़ के शब्द लगते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जड़ के शब्द जब
तुमको लगते हैं और चिद्रूप वाले शब्द तुमको नहीं लगते। जड़ के शब्द कैसे लगते हैं? मूर्ख हो, अकल नहीं है, हवे लग जाए, हैं कैसे बैठे क्या हो रहा। जितने तो जड़ वाले बोलेंगे वे सब लग जाएंगे तुम्हें, और चैतन्य का बोलेंगे वो एक ही नहीं लगे हो। और कैसे लग जाएंगे? चिंतन करेगा उनका बैठ करके। चिंतन क्या करेगा? वो तो भाई बात चिट्टे असर करेगा। ऐसा बोल दो, ऐसा बोल दो। किसको बोला था? बोलो, किसको बोला था? जड़ को बोला था, वो लग गए। क्यों लगा है? जड़ 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 के लग रहे हैं। तू अपने को जड़ जड़ मानता है, आत्मा की बातें करता है। और इतनी महिमा कर दी आत्मा की, अभी तक एक ही नहीं लग रही। मतलब कोई वो नहीं। 2-4 शब्द बोल दो, रात भर नींद ना आए। कोई की नींद भगावे के लिए, आज के पागलों की नींद भगाने के लिए 5-7 शब्द बोल दो, बस का हम 2 बजे तक सोए ही नहीं गए, 3 बजे तक। अब ऐसा सुना दो, हमारा तो नींद नहीं लगी। ऐसा लगा कभी? इतनी अच्छी चिद्रूप की महिमा आई, ऐसी लग गई कि आज तो नींद ही नहीं लगी। आज तो चिद्रूप ही चिद्रूप आता रहा। क्या लगता है तुझे अपना? आत्मा अपना लगे तो यह लगे जो तो हमसे हम लगता ही नहीं है। वे कोई कुछ कह दे लगता ही नहीं है, उसको लागू नहीं पड़ता, वो तो भिन्न पड़ा रहता है। चैतन्य रूपता को धारण करता। समझ आया क्या कह रहे? देखो, चैतन्य रूपता स्वभाव, ये मेरा अपना भाव है कि सद्भाव के कारण, उसके रहने के कारण मैं आकाश से न्यारा। क्या आकाश का गुण अलग? और बोलो, धर्म द्रव्य से न्यारा, अधर्म द्रव्य से न्यारा। अब थोड़ा सा मांस खुल जाए, पंक्ति में सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाएंगे तो सब समझ में आने लगेंगे जी। हैं, आकाश से न्यारा, धर्म द्रव्य से न्यारा, अधर्म द्रव्य से न्यारा, काल द्रव्य से न्यारा, पुद्गल द्रव्य से न्यारा। इन 5 द्रव्य से भिन्न है। कौन भिन्न है? बोलो, एक शब्द पकड़ लो इसमें, चैतन्य रूपता। क्या? चैतन्य रूपता। मेरा रूप तो चैतन्य 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 चैतन्य। भैया लग जाए जी तुम्हें तो अच्छी बात है। कहूँ कैसे कैसे बोला तो हैं, तुम्हारे वचन हमें लग जाए। क्या कह देते हैं? भैया कलेक्टर बनियो, अरे अम्मा जी वचन लग जाए। और भगवान कहे तू परमात्मा है, ये चिद्रूप हमारा है, ये वचन लग जाए, लग जाए, धुन लग जाए, इसकी धुन लग जाए। अभी तक परमात्मा के वचन तुझको लग नहीं रहे, ये तेरा अभाग्य। परमात्मा के वचनों के प्रति तू बिनके दर्शन बिना रह नहीं पाता, बढ़िया तेरी पात्रता है। लेकिन उनके वचन कछु लगते ही नहीं है। गली वाला झाड़ू लगाने वाली 2-4 सुना दे वे लग जाते। अगर झाड़ू लगाने वाली तुम्हें कछु 2-4 कह दे, काय को हो तुम, फेंक दो वन एक अपन ने कछु कई 2-4 सुनाए वन। जहाँ तक पक्का बताओगे आके कोई ना कोई को, माने हमसे ऐसी कही। लेकिन ये वचनों को लगते ही नहीं है प्रभु तुझे। क्यों नहीं लगते? और ये वचन लग जाए तो ये काल ना लगा होता तुम्हें, ये संसार नहीं लगा होता, ये गर्मी नहीं लग रही होती, ये वचन लग जाते तो। ये हम पसीना में तर क्यों हो रहे हैं? पसीना में तर होना पुद्गल वाला है, लगना नहीं चाहिए। और लगे तब नहीं। तुम्हें कहा हम जब बैठ रहे थे तब लग रहा था, कैसे बैठ? हमें तो बोलना हो रहा है, बोलने वाले को तो और ही ज्यादा दिखता है। हाँ, कैसे बैठे? लेकिन जब ये वचनों को जब इनकी बाँच नहीं से भागती है तो बाँच में बैठेंगे तब क्या होगा? हाँ, चैतन्य रूपता के सद्भाव के कारण मेरा कौन सा रूप है? जानना देखना, जानना देखना, चैतन्य रूपता के सद्भाव के कारण। बस ये जिसको दिखता है वो आकाश से भिन्न पड़ सकता है। नहीं तो सोचो आकाश को भी अपना माने। अभी हमने बता भी दिया। और आचार्य महाराज बंद अधिकार में जाकर के कहेंगे, अध्यवसान के वशीभूत होता हुआ जीव विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे अपना ना मानता हो।
ये वहाँ के शब्द हैं, तो अपनी भाषा सरल भाषा में याद कहें तो मिथ्यात्व के बस होता हुआ विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको अपनो ना माने। कोई सबको अपनो मानता है। तो हमने कहा कचरे को भी अपनो माना है क्या? पुराना उदाहरण याद करो कि नाली को अपनो मानता कोई? नाली मानते हैं। मैंने देखा बाहर जा करके, जी उदाहरण दे के आया। मैं बाहर गया कि नाली मेरी है, जा तुमने जाओ मैं कैसे लगा दो जी, नाली मेरी है। बताओ, वो नाली को गंदी को अपनी मान रहा है, उसको अपनी मान रहा है, और उससे निकृष्ट उदाहरण में दे नहीं सकता। तो हमारो है, जो मेरो है। हे भगवान, तूने आत्मा को नहीं जाना तो नाली को भी अपनो माना। कूड़ा कचरा डालने के घूड़े को अपनो माना, तो पहले पुराने जमाने का कहें ये घूरो मेरो है, जब तुमने कैसे कर दिया, जा मैं ले जाऊंगा अपने खेत में डाल रहा हूँ। गाँव ने किया, मतलब कचड़े को अपना मानता है, छिद्रूप को अपना नहीं मानता। चैतन्य रूपता को जब देखता है वो चैतन्य रूप को भी अपना मानता है, स्वयं चैतन्य को ही अपना मैं हूँ ऐसा मानता है, जानता है। तो चैतन्य को दिखाने वाले जो बार बार कहते हैं भव्य मैं भी तेरे लिए परद्रव्य हूँ, तो चैतन्य को स्वद्रव्य मानता है, तो अंदर भेद ज्ञान की धारा चलने लगती है। सकल जीव द्रव्य भी मेरे लिए परद्रव्य, चैतन्य ही मेरा स्व है, चैतन्य ही मेरा स्व है। चैतन्य लगना चाहिए, चैतन्य अपना साधारण गुण ही लगना चाहिए। चैतन्य रूपता, चैतन्य रूप रहना ही स्वभाव है। बस ये पकड़ लो, आप सबसे बच जाओगे। इसको जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक आप अबे तो समय की विशेषता बता रहे, समय सार में तो अभी पहुंचना है। अभी तुम्हें समय की खबर नहीं है तो समय सार में क्या तुम उत्पाद व ध्रुव की सत्ता रूप मानते हो अपने को? तो समय की पता नहीं है तुम्हें। बताओ, क्या तुम अपने को दर्शन ज्ञानमयी मानते हो? नहीं। क्या अनंत धर्म वाला मानते हो? बोलो, क्या उसको गुण पर्यायमयी अपने द्रव्य को देखते हो? तो गुण पर्यायवान देखोगे तो इससे क्या होगा जानते हो? पर पर्याय में दौड़ना बंद हो जाएगा, पर गुण में दौड़ना बंद हो जाएगा। जब अपने गुण पर्याय अपने में हैं, यदि अपनी पर्याय यहाँ है, अपने गुण यहाँ हैं, अपना द्रव्य यहाँ है, अपना समूचा द्रव्य, मतलब मेरी पर्याय भी मेरे कारण है, मेरे गुण भी मेरे कारण है, मेरा द्रव्य भी मेरे कारण है। तो द्रव्य और गुण तो मेरे कारण है, और पर्याय जो होगी वो कोई दूसरे के कारण होगी। तो मेरा जीव मेरा द्रव्य, श्रद्धा मेरी गुण, और बाकी निर्मल पर्याय सम्यक, वो भी किसके कारण है? वो मेरे कारण है, वो किसी दूसरे के कारण नहीं होगा। जीव मेरा द्रव्य, सुख मेरा गुण, और बोलो आगे आह्लाद मेरी पर्याय, वो आह्लाद आएगा वो किसके कारण आएगा? मेरे कारण आएगा। जीव मेरा द्रव्य, ज्ञान मेरा गुण, और अरे तुम्हारा ड्राइव हूं बच्चा ने, जानना मेरी पर्याय। जीव द्रव्य, ज्ञान गुण, और जानना उसकी पर्याय। तो ये जानना रूप पर्याय किसके कारण है? कि मेरे कारण है। तो ऐसे गुण पर्यायवान देखा। अभी तो जब समय सार में पहुंचेंगे तब तो पर्याय से अलग करके, गुण भेद से भी अलग करके समय सार दिखाएंगे। और अभी समय की चर्चा कर रहे हैं तो गुण पर्यायवान दिखा रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि आगम हो कि अध्यात्म हो, सबका प्रयोजन वीतरागता है। सूत्र तात्पर्य वीतरागता और शास्त्र तात्पर्य वीतरागता। गुण पर्यायवान कहना ये भी वीतरागता के लिए है, और गुणों के भेद से और पर्यायों से न्यारा अखंड एक द्रव्य जिसमें कोई भेद विकल्प नहीं है, ऐसा अखंड पारनामिक द्रव्य वो मैं हूं, ये भी दिखाना वीतरागता के लिए। ये समझ आ रहा है? क्यों? अब इसमें गुण पर्यायवान कह करके ये इसमें क्या वीतरागता निकाल रहे हैं? कि जो हम पर गुण पर्यायों में दौड़ लगा रहे थे, तो बच गए। पर गुण पर्यायों में दौड़ लगा रहे थे, वो दौड़ बंद हो जाती है जब अपने को गुण पर्यायवान देखता है। तो भाई ये प्रयोजन निकालना है उसका। पर गुण पर्यायों में चेतन छोड़ो अब तुम अपनी दौड़।
क्योंकि तुम अपने से ही गुणवान हो और अपने गुणों का परिणमन से तुम पर्यायवान हो। ना तेरी पर्याय पर में है, ना तेरा गुण पर में है, ना तेरा द्रव्य पर में है। अब क्या है तेरा पर में जो पर में जाए? तो ऐसा जब समझेगा तो पर गुण पर्यायों में दौड़ना बंद कर देगा। तो तू समय कोई नहीं जानता अभी तो अपने को गुण पर्यायवान, पर्याय में कुछ कमी होगी, पर्याय में कमी होगी, तो पर्याय की कमी ये तेरे द्रव्य से पूरी होगी, कोई पर के कारण से होगी, ऐसी नहीं। तो यहां कहते हैं गुण पर्यायवान, जाना कि नहीं जाना? कि जाना। अगर जाना तो फिर पर गुण पर्याय में दौड़ना बंद हो जाए, ठीक है ना। समय को समझने से पर गुण पर्याय को, और जब गुण पर्यायवान जानेगा और समय सार को जानेगा तो अपनी पर्याय से भी लक्ष्य हट जाएगा। और जब समय सार को जानेगा तो अपनी विकारी पर्याय से तो लक्ष्य हटेगा ही, और अविकारी पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ करके पर्यायों से पार चैतन्य में चला जाएगा। छायक भाव भी भिन्न दिखे, इसको समझ, इस समय सार में पहुंचने की बात आएगी। तो क्या कहते हैं देखो, तो यहां ये कह रहे हैं कि ये जो चिद्रूपता है तो देखो एक एक का प्रयोजन निकालते चलो कि जब गुण पर्यायवान का, उसका कारण पर गुण पर्यायों से हटाया, पर उसके बाद में क्या कहा था, जल्दी बोलो? अनंत धर्म वाला का अभित्रागता क्या निकाली, परम भटकना बंद करो। उसके बाद में क्या आया था? सुपर प्रकाशक है जो आया ना, उसके बाद में कौन सा आया था? याद नहीं कर पा रहे। गुण पर्यायवान है, सुपर प्रकाशक है, और कैसा है वो, इसके बाद ही वाला है, ठीक है ना। तो कहते हैं देखो, अब ये मेरा सबसे हटाने वाला कौन है? चैतन्य रूपता स्वभाव, बस इतना याद रखो। चैतन्य रूपता, चैतन्य रूप रहना ये स्वभाव है। पूरा मैं 1 घंटा लेता हूँ आकुलता हो तो। चैतन्य रूपता, चैतन्य रूप रहना, चैतन्य रूप रहना ये क्या है? स्वभाव है। स्वभाव है मतलब बदलेगा नहीं, मिटेगा नहीं, बस इतना पकड़ लो, बहुत व्याख्या हो गई, बस यहीं आ जाओ बस। चैतन्य रूपता स्वभाव है, मिठास रूपता स्वभाव है। किसका? शक्कर का, मिश्री का। 10 लक्षण स्वभाव, 10 लक्षण रूपता स्वभाव है। किसका? धर्मात्मा का। समझ में आया? 10 लक्षण रूप, धर्म रूप पढ़ने में तो वो धर्मात्मा है, जिसके सहजपने क्षमा हो, सहजपने विनय हो, सहजपने सरलता हो, ये उसका स्वभाव है। वो कुटिलता रख ही नहीं पाता है, वो मायाचार कर ही नहीं पाता है, वो बिल्कुल सहज सरल बालक की तरह होता है। कह दो पापा घर पे नहीं है, आया दरवाजे, बोले पापा घर पे नहीं है। अच्छा तो कौन कह रहा तेरे पापा घर पे? पापा कह रहे पापा घर पे नहीं। ऐसी धर्मात्मा है ना, बालक की तरह, उसको कुटिलता वो जानता नहीं। कुटिलता ना जाने वही का नाम, वो उसका स्वभाव है। तो ऐसी यहां कह रहे देखो, ये तो तुम लोग बैठे इसलिए मैं जाना उदाहरण नहीं देता। चैतन्य रूपता, क्या लिखा? चैतन्य रूपता, चैतन्य रूप रहना। प्रभु तू अपना कौन सा रूप मानता है? चैतन्य रूपता स्वभाव है। स्वभाव है मतलब कभी मिटने वाला नहीं है, विभाव टिकते नहीं और स्वभाव मिटता नहीं। तो चैतन्य रूपता मेरी कभी नहीं मिटेगी। जड़ में जो कुछ चल रहा है वह चल रहा है। प्रथमानियों को उठा लो थोड़ा सा। कामदेव जैसा शरीर में कोड़ फूट पड़ा। कौन का? श्रीपाल। वे क्या देख रहे थे? वे पहले भी चैतन्य रूपता को देख रहे थे और बाद में भी चैतन्य रूपता को देख रहे हैं। ठाट बाट महल के थे और जंगल में जाकर भोजन की व्यवस्था नहीं है। पहले भी चैतन्य रूपता देख रहे थे, अब भी चैतन्य रूपता देख रहे हैं। पुद्गल के ठाटों से, पुद्गल की व्यवस्था से न्यारी अपनी व्यवस्था है। पुद्गल के ठाट में, पुद्गल की व्यवस्था में तू कब तक रहे? बाद में मैना सुंदरी के निमित्त से पुनः कामदेव जैसा शरीर हो गया। अब तो सुंदर हो गए महाराज,
कि चैतन्य रूपता स्वभाव है। चैतन्य पना कभी नहीं छूटा, जानन देखन पना कभी भी नहीं छूटा, क्योंकि वो स्वभाव है। स्वभाव उसे कहते हैं जो कभी मिटेगा नहीं, और विभाव उसे कहते हैं जो कभी टिकेंगे नहीं। कहते स्वभाव के कारण सबसे न्यारा हूं। आखिरी, अनंत द्रव्यों के महाराज सबसे न्यारा तो हूं, लेकिन समस्या है। बोले क्या? कि सब संग ही तो रहते हैं, माने जहीं तो जो पुद्गल है और जहीं हमारा आत्मा है, तो फिर क्या हो रहा? एक अपनी गांव की भाषा बोल गए हम, हैं? यहीं पुद्गल और यहीं आत्मा, ये इसी में धर्म द्रव अधर्म द्रव सब एक साथ ही तो है। अब हम अपने को छांट नहीं पाते। छांटे कैसे महाराज? क्यों सबका और हमारा एक ही क्षेत्र में वास हो रहा है। हम देखें कैसे, छांटें कैसे? हैं? ये समझदार होगा तो छांट लेगा, तू लक्षण से छांटेगा। पागल है कि समझदार है? कि राजा कह रहा था कि पागल है और रानी कह रही थी समझदार है। कौन? हाँ, रत्न वाला कहानी। राजा कह रहे थे पागल है और रानी कह रही थी समझदार है। तो बोले परीक्षा कर लो। क्या परीक्षा कर लो? कि ये पागल होगा तो ये अपनी चीज नहीं पहचानेगा, तो जो अपनी एक चेतन रूपता को ना जाने वो पागल है, और अपनी चेतन रूपता को जाने वो सयाना है। जो जाने सो सयाना, ना समझे सो दीवाना। जानतराज जी ने लिखा, जो सिद्ध सो मैं, जो समझे सो सयाना, ना समझे तो दीवाना, मतलब पागल। तो क्या लिखते हैं यहां? कि जैसे उसने वो छांट लिया था, क्योंकि वो अपने रत्नों को जानता था, ऐसे अगला कह रहे हैं महाराज सवई तो मिले हुए हैं, हम छांटें कैसे? 1000 मां की भीड़ में से बालक अपनी मां को छांट लेता है। ऐसे अनंत द्रव्यों में से ये अनंत द्रव्यों का मेला है, और मैं तो अकेला हूं। ये 60 द्रव्य का मेला है, और जीवनाथ चैतन्य नाथ अकेला है, और अकेला होने पर भी पूरा है, अनंत धर्मों का स्वामी है। जब चैतन्य रूप में ताके लगे तो अनंत धर्मों के गीत गाने लगना। जब तुम्हें याद आए तो अनंत धर्म वाले लक्षण को याद करो, और जब लगने लगे बहुत भीड़ है तो एक को याद कर लो। जब लगने लगे क्या करें जे सबके सब में मिल मिलू न जाए हम, तो चैतन्य रूपता को याद कर लो। जब लग रहा है सब मिले मिलाए हैं तो अपने को देख लो, अपन अपने को कैसे चाटें। तो कह रहे हैं देखो, अनंत द्रव्यों के साथ, क्या लिखा? अनंत द्रव्यों के साथ जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म एक अधर्म एक, आकाश एक, बोलो, और काल द्रव्य एक। ऐसे जो अनंत, बोलो, काल संख्यात हैं। तो काल अणु वो है ना, बोलो, कालाणु कितने हैं? एक प्रदेशी है, इसलिए कितने हैं वे? असंख्यात। तो ऐसी अनंत द्रव्यों के साथ मिला हुआ हूं मैं। तो कहते हैं अनंत द्रव्यों के साथ। अब पुद्गल को देखें तो पुद्गल वो अनंत कारमान वर्गणाओं के साथ, अनंत स्कंदों के साथ, शरीर, उसके कर्म और आत्मा के साथ एक एक इतने इतने प्रदेश वे लगे हुए हैं। अब इनसे हटें कैसे महाराज? वही क्षेत्र में हम हैं, वही क्षेत्र में ही हैं। तो समय को बता रहे, अभी तुम समय से ही समझना नहीं सीखे हो, तो अभी समय सार कहाँ समझ में आएगा। तो कह रहे हैं ये समय कैसा है, समय सार कैसा है, तो आगे कहेंगे। अभी समय कैसा है कि समय ऐसा है कि अनंत द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्र अब गाय रूप होने पर भी, क्या लिख रहे हैं? अत्यंत एक क्षेत्र अब गाय रूप होने पर भी, कि जो कोई भिन्न है, कर्म की सत्ता और जीव की सत्ता ऐसी लगती है जैसे एक ही में हो गई। एक ही बाप का पहला वो छंद बोलो, जो अति एक ही भाव भयो मानो अनवारी, सो मुझ कर्म प्रबंधो
करत भव भव दुख भारी। ताई त्यारी भक्ति जगत रवि जो निर्वारे, तो अब और कलेश कौन सोनाई विदारे। इस अर्थ को लेना, भगवान जो एक ही भाव माने एकत्व को प्राप्त हो रहा है, उनका और हमारा ऐसा लग ही नहीं रहा कि भिन्न भिन्न संबंध है, हैं। ताई त्यारी भक्ति, तो माने जो हमें चैतन्य बताया है वो दूर कर देता है। तो वो चैतन्य नाथ, चेतना का नाथ, ज्ञान दर्शन का लक्षण का धनी भगवान जो आपकी भक्ति से मिला है, तो वो और कौन से हमारे कष्ट नहीं निवार देगा, हैं। क्या कहते हैं यहाँ, अनंत द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी, जैसे वहाँ कहा कितनी इतनी कर्मान वर्गना है, एक एक प्रदेश पे इतनी इतनी चिपकी हैं, फिर क्या बोले, शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से पता नहीं कहाँ चली जाती। इतनी इतनी कर्म, इतने इतने राग, इतना इतना ये सब हमारे क्षेत्र में दिखाई देते हैं, और शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करते हैं, ऐसो भयंकर घनघोर अंधेरा, जैसे ही हमने प्रकाश लाए पता नहीं कहाँ चले जाते। ऐसे ही कह रहे हैं, एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी अपने स्वरूप से ना छूटने से, क्या लिख रहे हैं, अपना जो स्वरूप है, मूल स्वरूप है, भले इतने द्रव्यों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तो भी अपने स्वरूप से ना छूटने के कारण, नियमसार की भाषा याद करें तो निज भाव को ना छोड़ने के कारण और पर भाव को ग्रहण ना करने के कारण, मिल गया विषय। देखो आखिरी में क्या कह रहे भाई, अनंत द्रव्यों के साथ, अनंत द्रव्य समझ में आए, अनंत द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी, अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप मतलब वहीं जीव, वहीं पुद्गल, वहीं धर्म अधर्म, आकाश काल, एक क्षेत्र थोड़ी अलग। और यहाँ मुख्य रूप में लेना तो जो कारमान वर्गनाय आदि, इन सब के साथ में क्या है, वहीं कर्म वहीं जीव। अब क्या करें उनको, वहीं दर्द हो रहा है और वहीं जानने वाला है, तो ऐसा लगता है हमें ही दर्द हो रहा, वहीं गर्मी महसूस हो रही है, वहीं जानने वाला है, हैं, वहीं असाता का होता चल रहा है, वहीं जानने वाला है। क्षेत्र एक ही है, लेकिन क्या करें, भेद ज्ञान करो। तुम बैठे हो, जे बैठे, तुम 16 में थे अकेले, एक 16 में और सब बिना 16 के। अब क्या करें, कोई घबराओ मत, क्योंकि जितने हैं ना वे अपने अपने लकड़ी के डिब्बे में बैठे हैं। है ना, वैसे बैठा थोड़ी है, हम प्लास्टिक को उधार दे नहीं सकते 16 वालों के लिए। सब अपने अपने लकड़ी के डिब्बे में बैठे, भले निकट निकट बैठे। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, बोले वे एक दूसरे से अशुद्ध नहीं भय, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, और मैंने परद्रव्य का संयोग किया नहीं है, परद्रव्य मुझ रूप नहीं हुआ, मैं परद्रव्य रूप नहीं हुआ। एक क्षेत्र में भले हैं पर एक मेक नहीं है, समझ में। तो कहते हैं क्यों एक मेक नहीं है, कि द्रव्यों के एक क्षेत्र होने पर भी अपने स्वरूप से ना छूटने से, अपना ज्ञाता दृष्टा स्वरूप उसको ना छूटने से, निज भाव को ना छोड़ने से, टंकोत्कीर्ण, क्या लिख रहा है, टांकी की तरह उकेर दिया। टांकी से जैसे उकेरा है, तो जो टांकी से उकेरा है वह कभी मिटता नहीं है, ऐसे टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। क्या लिख रहे हैं, भले ही इतने कर्म हैं, भले ही इतना राग है, भले ये पुद्गल की अवस्था है, धर्म द्रव्य है तो होने दो, मुझे क्या। स्कंद इतने प्रकार का है तो होने दो, परमाणु इतने प्रकार का है तो होने दो। मैं तो पुनः पुनः नियम सार के वचन है, चेतना के रूप को ध्याता हूं। कर्म का उदय ऐसा भीषण चल रहा है तो चलने दो, मुझे क्या, मैं तो अबद्ध स्पष्ट हूं। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है तो पड़ने दो, मैं तो अस्पर्शी हूं, मुझे क्या। ऐसे कर्म के इतने इच्छे अनंत हैं, होने दो। लेकिन मैं टंकोत्कीर्ण, कभी नहीं मिटने वाला, कोई कर्म का उदय मुझे मिटा दे, कोई पुद्गल की अवस्था मुझे मिटा दे, कोई धर्म अधर्म द्रव्यवादी मेरी कोई सत्ता को छीन ले, मुझे कोई मिटाने वाला नहीं है।
पानी वर्षा खड़िया से लिखा था मिट गया, 2-4 साल बरसता रहा तो पेंटिंग से लिखा था वो भी मिटने लगा, गिरते 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 गिरते। लेकिन 20 साल भी बरसता रहा, लेकिन जो टांकी से उकेरा था शिलालेख किसी भी मंदिर के अंदर नहीं है, पर्वतों पे है। और जो लिखे लिखाए मंदिरों के अंदर हैं तो भी फीके पड़ रहे हैं। और शिलालेख पर्वतों पे हैं, 2-2 हजार वर्ष हो गए तो भी वे वैसे के वैसे। उसका नाम टंकोत्कीर्ण है। ऐसे जो राग देश मोह कर्म ये तो सब पानी की रेखाएं हैं, ये मेरे चैतन्य में दिखती हैं तो भी रहने वाले नहीं हैं। मेरा चैतन्य तो टंकोत्कीर्ण है, वो चेतना का नाद कभी मिटने वाला नहीं है। क्यों? मैं सबके साथ में भले हूँ लेकिन टंकोत्कीर्ण। जैन अपने आचार से सबसे न्यारा रहता है। जैन वो अजैनों की कॉलोनी में फंस गया और सब अजैन वो एक जैन, तो भी भले भले फंस गया तो फंस गया। उससे कहा एक गांव में भी एक जैन है, लेकिन कहते हैं वो चमकता है। क्यों चमकता है? सुबह नमोकार मंत्र की धुन लगती है उसके यहाँ, हैं? फिर जिन दर्शन को जा रहा है, पानी छान के पी रहा है, वो अलग ही, वो सब नाच रहा है, गा रहे हैं, वो अपनी भक्ति कर रहा है, अपनी मर्यादा में रह रहा है, वो चमकता है। ऐसे चैतन्य चमकता है, जैसे सोना चमकता है, वचनामृत में आता है, चैतन्य नाथ भी चमकता है, चैतन्य का नाथ। तो टंकोत्कीर्ण मतलब कभी नहीं मिटने वाला, चेतना स्वभाव रूप है। इस विशेषण से वस्तु स्वभाव का नियम बताया, यानी सबसे मेल। आज अपन ने 2 बोलों को आगे बढ़ाया, शेष तो अपन ने दोहराए। कौन कौन सा? नंबर 1 तो चैतन्य रूपता स्वभाव के कारण सबसे कैसा है, कैसा भिन्न है। और भले ही एक क्षेत्र अब गाय रूप हैं षड्द्रव्य, तो भी मेरा साधारण गुण तो चैतन्य रूप है, तो भी ये सब बदलने वाले हैं। टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है, इसलिए कभी नहीं मिटता है। ये वस्तु के स्वभाव का नियम है। ऐसा जीव नामक पदार्थ है, ऐसा जीव नामक पदार्थ समय। क्या कह रहा है? इसका नाम समय है। अब तुम्हें समय की पता नहीं है तो समय सार को पता कैसे चले? अब तो असमय को समय मान कर बैठे हो। पहले समय को जानो, फिर समय सार समझ में आएगा। ऐसा समय है, कैसा समय? एक साथ जाने परिणमे वही समय है। कैसा समय है? बोलो, सत्तावान है। कैसा समय है? सत्ता किस रूप में है? चैतन्य रूप है। कैसा है वो? बोलो तीसरा, अनंत धर्म वाला है। और कैसा है वह? गुण पर्यायवान है। और कैसा है वह? सुपर प्रकाशक है। और कैसा है वह कि अपने चैतन्य स्वभाव रूपता को धारण करने से सब द्रव्यों से न्यारा है। और कैसा है कि टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव रूप होने पर भी एक क्षेत्र अब गा रूप 6 द्रव्यों के साथ रहता हुआ उनके साथ मेल नहीं खिलाता। ये तो भैया समय की बात भई है। अब तो समय की बात हुई, फिर कहेंगे समय के स्वय समय और पर समय। अब चर्चा मूल गाथा की चले। स्वय समय क्या है? समय हुआ, अब स्वय समय क्या है और पर समय क्या है? महाराज ये 2 प्रकार का होता है। तो फिर तीसरी गाथा में समय सार ले लगेंगे। क्या कहेंगे कि ये स्वय समय और पर समय ऐसे समय के भेद नहीं है, समय तो एक ही है, वो है समय सार रूप। वो सब चर्चा अपनी आगे आएगी। निजी निधि निजी में